नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी खास पेशकश सरोकार में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, सरोकार में इस हफ्ते हमने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मौके पर पहुंचकर शहरों में उद्यानों की समस्याओं को दिखाया, इनकी बदहाली की तस्वीरें आपके सामने रखी। और अब वीकेंड का समय आ गया है, समस्याओं को लेकर हम जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक खास शो सरोकार। सरोकार में आज रविवार को हम छत्तीसगढ़ के जिन शहरों में गए वहां की बात करेंगे। इस पूरे हफ्ते हमने छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों का रुख किया था। ये 5 तस्वीरें देखिए। इस पूरे हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक हमने छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, कोरबा की तस्वीरें आपके सामने रखी थी। पार्कों का, गार्डन्स का क्या हाल है वहां स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इन 5 शहरों की हमने बात की और अब रुक करेंगे हम इन 5 शहरों के उन जिम्मेदारों का, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पार्क, ये गार्डन्स, ये उद्यान इस तरह से बदहाल क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, जिम्मेदार क्या काम कर रहे हैं और अब इसकी सूरत बदले, लोगों को सहूलियत मिले, इसके लिए जिम्मेदार क्या काम कर रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इन सभी शहरों के जिम्मेदारों से हम पूछेंगे सवाल, क्योंकि ये आपका कार्यक्रम है और हम जनता की आवाज उठाते हैं। तो इससे पहले कि हम छत्तीसगढ़ के इन अलग अलग शहरों का रुख करें और हमारे सहयोगियों से, जिम्मेदारों से सवाल पूछें, उसके पहले हमने छत्तीसगढ़ के ही डिप्टी सीएम अरुण साव से इस मसले को लेकर सवाल पूछा। उनका इन उद्यानों को लेकर, गार्डन्स की बदहाली को लेकर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्ग के लिए पार्क तो बने, लेकिन उनके लिए जो सुविधाएं बनी थी वो खंडर होती जा रही है। कुछ विशेष कोशिश इस पे करेंगे? निश्चित रूप से हमारा विभाग इसको लेकर गंभीर है। हम जनता को भी इसके साथ जोड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं। वो जनता के लिए है, लोगों के उपयोग के लिए है। लोग भी उसकी सुरक्षा में, उसके मेंटेनेंस में, उसके रखरखाव में योगदान करें। अपना गार्डन, अपना पार्क, इस सोच के साथ उस गार्डन का उपयोग करें, उसकी रक्षा भी करें और विभाग भी इस दिशा में गंभीरता से विचार करके काम कर रहा है। अब सर, जो एजेंसी होती है, जो खरीदी होती है, क्या उसकी भी कुछ गारंटी पीरियड होती है जिसमें हम अगर टूट जाए तो उसको जिम्मेदार ठहरा कर, जैसे रोड रिपेयर वगैरह करते हैं, उस तरह की चीज़ें? निश्चित रूप से हर खरीदी हो या कोई निर्माण हो, उसके मापदंड निर्धारित हैं और वो जो मापदंड हैं उसके अनुरूप ही ये सब होता है। और उसमें जैसे आपको बताया कि जन भागीदारी, जनता का सहयोग, ये भी अपेक्षित है। विभाग की तरफ से सर कुछ और विशेष जो कुछ किया जा सके वहाँ पे? हम शहरों के सुव्यवस्थित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जन सरोकार के जो काम हैं, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में रखकर हमारे शहरों का विकास हो, आज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर काम हो, इस दिशा में हमारा विभाग गंभीर है और पूरी गंभीरता से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो तो कुछ करेंगे ही करेंगे, साथ ही उन्होंने अपील की कि लोग भी उसे अपना समझे, अपना गार्डन है, अपनी सुविधाएं हैं, उस लिहाज से उसे इस्तेमाल करें और इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। तो सुना अपने प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने इन पार्कों की बदहाली पर एक्शन लेने की बात कही है। अब वक्त आ गया है हम अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगियों से जुड़े जिम्मेदारों से सवाल जवाब करें। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रुख करेंगे, जहां से हमारी संवाददाता जितेंद्र थवाइट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरह हमने बिलासपुर के अलग अलग उद्यानों की तस्वीरें इस हफ्ते बताई रिपोर्ट के जरिए, सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, जिम्मेदारों ने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया और इन बदहाल पार्कों की स्थिति बदले, इसके लिए अब स्थानीय प्रशासन क्या पहल करेगा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निगम आयुक्त अमित कुमार सर। सीधे उनसे बात करते हैं। शहर में अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, इनके मनोरंजन के लिए, फिटनेस के लिए पार्क तैयार किए गए हैं सर, लेकिन कई जगह पर स्थिति ऐसी है कि इक्विपमेंट जो है वो टूट रहे हैं, साफ़ सफाई का अभाव है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ स्थिति आपको नज़र आती है? शहर में अभी
अलग अलग प्रकार के गार्डन्स हमारे पास हैं। कुछ जो हैं छोटे स्केल के हैं और कुछ बहुत लार्ज स्केल के हैं। कुछ ना कुछ जो है अभी जब बरसात हुआ है तो कुछ जगह जल भराव के कारण, कुछ जगह अन्य कारणों से कुछ जो है वहाँ मरम्मत की आवश्यकता पड़ी है। हमने इसका एक सर्वे कराया था। उस सर्वे में हमने जो मेजर गार्डन्स हमारे पास सारे शहर में हैं उनमें जो मरम्मत है उसका एस्टिमेट बनाया है। उसे DMF के माध्यम से कलेक्टर सर के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इन सबका टेंडर भी लग गया है और लगभग हमने ऐसे 33 जो है चिन्हांकित किए हैं जो गार्डन्स है, जिसका हम जीर्णोद्धार कराएंगे और 1 महीने के अंदर इनको वापस से जो इनका मूल स्वरूप था उसमें लाएंगे। इसके अलावा कुछ गार्डन्स है जिसमें हम अपने जो रिसोर्स है, हमारे पास गार्डनर रहते हैं, अन्य रहते हैं, उनको मोबिलाइज कर रहे हैं ताकि जो है उनके अनुसार हम सिक्योरिटी और अन्य बंदोबस्त वहाँ पे प्रोवाइड कर पाएँ। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर जैसे हैप्पी स्ट्रीट और अन्य जगह हो गया, वहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं वहाँ पे रात में 12-2 बजे तक पेट्रोलिंग भी चलती है ताकि कुछ असामाजिक तत्व हैं ये वहाँ पे नहीं उपस्थित हो। सर, आगे किस तरह से योजना है, क्योंकि शहर के कई गार्डन ऐसे हैं ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी जाने जाते हैं, ऐसे में लोगों को ये सुविधा मिलती रहे, मनोरंजन के तौर पर बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, उनको ये सुविधा और बेहतर तरीके से मिले, इसको लेकर आगे किस तरह से निगम पहल करेगा? इसमें अभी जो हमारा प्लान है कि पहले तो सारे गार्डन्स का मरम्मत कराएंगे और पोस्ट मानसून हम गार्डन्स में जो है इवेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार के, स्पेशली जो हमारा जो प्राइम फोकस है निगम का स्वच्छता के संबंध में, अन्य संबंध में, डेली हम कोई ना कोई पार्क में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि लोगों को मोबिलाइज करा जा सके और लोगों को उस गार्डन के साथ जोड़ा जा सके। 2 सब इंजीनियर को हम डेडिकेटेड इसमें पोस्ट करने वाले हैं ताकि इसका मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा और स्ट्रांग हो पाए हमारे उद्यानों का। बिल्कुल। तो आपने सुना निगम आयुक्त को कि बिलासपुर में गार्डनों की जो स्थिति है उसको और बेहतर करने के लिए एक प्लानिंग के साथ निगम आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बिलासपुर को लेकर जरूर अब उम्मीद कर सकते हैं उद्यानों की स्थिति बेहतर होगी। अब हम छत्तीसगढ़ के कोरबा का भी रुख कर लेते हैं। धीरज दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, कैसे सुधरेगी इन कोरबा के बदहाल पार्कों की, गार्डन्स की स्थिति बताएं जरा। जी बिल्कुल, जिस तरह हमने अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाई है कि किस तरह से कोरबा नगर निगम क्षेत्र के जो गार्डन है वो बदहाल हो चुके हैं। हमारे नगर निगम क्षेत्र के सभापति है, सभापति से जानते हैं कि ये अव्यवस्था का आलम क्यों है। सभापति, सदन में बहुत चलती है आपकी, निगम में नहीं चलती क्या गार्डन? नहीं, सदन में भी चलती है और निगम में भी चलती है। कई बार आयुक्त को कहा गया है कि हमारे जो नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन या निर्माण किए गए जो गार्डन है, इतने पैसे लगाने के बाद उनकी देखभाल नहीं की जाती और वो खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। कई गार्डन में जाके देखिए, झूले टूटे हुए हैं, फिसलने टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है। उसके बावजूद भी कई बार लिखत में दिया गया कि आयुक्त महोदय आप जाके देखिए, पर आयुक्त ऐसी उनको कान में सुनाई नहीं देता है समस्या के बारे में। अधिकारियों को लापरवाही बता रहे हैं, तो क्या नगर सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? नगर सरकार हमारी, हमारे पावर नहीं है ना साइन करने के, चेक की साइन नहीं ना। जिनके पावर है, अधिकार है, वो उनके ऊपर अधिकार चलता है। हम सिर्फ नेतागण, जनप्रतिनिधिगण बोल सकते हैं, आदेश कर सकते हैं। आदेश करना नहीं करना आयुक्त और अधिकारी के ऊपर रहता है। आपके महापौर MIC में ऐसा प्रस्ताव की पारित नहीं करते हैं? भाई जैसे अपू गार्डन का जैसे था, अपू गार्डन को जैसे इन्होंने कहा कि हम ठेके में देंगे, फिर उसके बाद इन्होंने अभी अपना अशोक वाटिका भी टेंडर निकाल दिया। पर क्या मैं कहता हूं कि जब इतने लोग जो है जिनको शारीरिक मानसिक तनाव से दूर रहना है, जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो जाके सुबह पैसा देंगे क्या? भाई आपने अगर नगर निगम में कोई गार्डन बनाया है और DMF फंड से बना हुआ है, तो निश्चित रूप से नगर निगम का दायित्व तो बनता है कि नगर निगम उसका खर्चा उठाए और देखभाल करे। उपाय कहाँ देखते हैं? उपाय ये है कि अगर अधिकारीगण और आयुक्त सक्रियता से काम करें और दिलचस्पी ले, इंटरेस्ट ले, तो निसंदेह तो हमारे जितने गार्डन हैं उनका सौंदर्यीकरण बढ़िया ठीक ठाक से हो, उनका मेंटेनेंस हो, तो मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं होगी अगर लगातार गार्डनों को निगम द्वारा मेंटेनेंस किया जाए तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरबा के गार्डन्स की स्थिति बदलेगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सरोकार में जिस तरह से हमने विषय उठाया है, रायगढ़ के भी अलग अलग गार्डन्स और बदहाल पार्कों की स्थिति हमने बताई। रायगढ़ से हम अविनाश पाठक का रुख करेंगे, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अविनाश, जरा पूछिए जिम्मेदारों से, आम लोगों से, ये बदहाल पार्कों के, उद्यानों के बदहाली की स्थिति कब बदलेगी, कैसे स्थितियां ठीक होगी? तो रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में पार्कों की जो स्थिति है उसको लेकर नगर निगम के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं बात करूंगा। विकास सेठवार जी MIC मेंबर्स हैं, उनसे मैं बात करूंगा। ये बताएंगे शहर के जो कुछ प्रमुख पार्क हैं, कहीं ना कहीं उनकी दशा खराब है। खासतौर पर अगर बात करें कमला नेहरू पार्क की या ऑफिसर कॉलोनी में 25 नंबर में जो पार्क बना हुआ है वो कहीं ना कहीं समस्या से ग्रस्त है। कोसम नारा इलाके में जो पार्क बना हुआ है वो कहीं ना कहीं बदहाल हो रहा है। क्यों दिक्कतें आ रही है नगर निगम के पास?
नगर निगम द्वारा शहर में प्रमुख स्थानों पर पार्कों का निर्माण किया गया है और लगभग कुछ पार्क अभी भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन कुछ पार्क जैसे चक्रधर नगर क्षेत्र में जो कमला नेहरू पार्क है, उन पार्कों में पहले बच्चों के लिए एक रेलगाड़ी हुआ करती थी और 2-4 और झूले भी रहा करती थी, तो उन झूलों की स्थिति भी टूट फूट गई है। तो उसके लिए शासन से राशि की मांग की गई है। जैसे ही शासन से राशि होगी उपलब्ध होगी, लगभग 25 लाख रुपए की राशि की मांग की गई थी, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। जैसे ही फंड रिलीज होगा, तत्काल ये जो गार्डन है, कमला नेहरू गार्डन का जो पुनर्निर्माण का कार्य है उसको कर लिया जाएगा। मैं गया हुआ था चक्रधर नगर के कमला नेहरू पार्क में। एक मांग वहाँ के लोग लंबे समय से कर रहे हैं कि पार्क का दायरा बढ़ाया जाए। संख्या जो है वहाँ आने वाले लोगों की काफ़ी अधिक है, पार्क छोटा पड़ रहा है। दूसरी बात, चोरियां हो जा रही है। ये भी शिकायतें मिल रही है कि नगर निगम ने जिस उद्योग समूह को पार्क की जिम्मेदारी दी है, वो उद्योग कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। क्या ऐसे मामले में नगर निगम सख्ती बरतेगा, क्योंकि एक प्रमुख पार्क है शहर का और कहीं ना कहीं मेंटेनेंस ज़रूरी है? जी हाँ, नगर निगम द्वारा 2-3 उद्योगों को पार्कों का देख रेख का काम करते भी थे और उसमें निर्माण भी किए थे, लेकिन अभी उन उद्योगों के द्वारा उन पार्कों में देख रेख का कार्य नहीं किया जा रहा, जिसके नगर निगम द्वारा उनको पत्र भी लिखा गया था और उनको सख्ती भी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। जिन उद्योगों को नगर निगम ने दिए है पार्कों का देख रेख के लिए, अगर उनके द्वारा नहीं की जाएगा देख रेख, तो उनके ऊपर तो सख्ती कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ नगर निगम के द्वारा भी उन पार्कों को देख रेख की जाएगी। चलिए हम रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हमारे संवाददाता आकाश राव का हमारे साथ इस वक्त। आकाश जुड़ गए। आकाश, जरा जिम्मेदारों से, आम लोगों से पूछिए और पता करिए कि ये बदहाल गार्डन्स और उद्यानों की जो स्थिति दुर्ग में है, ये कैसे सुधरेगी, कब सुधरेगी? हमारे साथ रिसाई नगर निगम के MIC मेंबर अनूप डे हमारे साथ हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि जो गार्डन है उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री जी के द्वारा दिया हुआ जो कार्य था, उसमें हम लोगों ने लगभग सभी गार्डन को बना दिया गया था, लेकिन अभी तत्काल अभी आप देखेंगे तो हालत के अभी गार्डनों की हालत काफी खराब हो रही है धीरे धीरे। और क्या है, मौसम बारिश का होने की वजह से खरपतवार भी बहुत ज्यादा तादाद में आने लगे हैं। सरकार को इसके लिए प्रस्ताव बना के दिया भी है और काफी दिनों से हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे महापौर जी और हमारे इसके नगरीय निकाय के हमारे नगरीय इसके सब लोग बैठक मीटिंग हुआ था MIC का, उसमें हम लोगों ने इसमें पास किया और हमारे विधायक साहब को भी हम लोगों ने बोला है कि इस पे एक फंड होना चाहिए। लेकिन शासन अभी वर्तमान में चेंज है, तो हम लोगों को कहीं से फंड अभी आने का कुछ लाचार नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रयासरत है कि कहीं ना कहीं इसके फायदा हम लोगों को, हमारे नगर निगम के जनता को मिले। चलिए, ये कुल मिलाकर आकाश कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारों को और नुमाइंदों को नगर निगम के जरूर इस ओर ध्यान देना चाहिए। वो तर्क जरूर रख रहे हैं इस पर कि आखिर बदहाल स्थिति क्यों है, लेकिन उस सुधार की बात भी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए। संदीप, राजधानी रायपुर के बदहाल गार्डन्स और उद्यानों की स्थिति क्या है, ये इस हफ्ते हमने सरोकार में बताया। अब जरा जिम्मेदारों से, आम लोगों से पूछिए सवाल और बताएं कैसे इन बदहाल गार्डन्स की, उद्यानों की स्थिति ठीक होगी। देखिए, आपको बता दें कि रायपुर नगर निगम के ज्यादातर प्रतिनिधि 70 में से 54 लोग एजुकेशनल टूर पे बेंगलोर, मैसूर और ऊटी गए सीखने के लिए और घूमने के लिए। तो अभी हमारे साथ जनप्रतिनिधि नहीं, जनता जुड़ेगी। आपको हालत दिखाते जाएं। प्रदेश के सबसे महंगे गार्डन बूढ़ा तालाब में हम खड़े हैं। आप स्थिति देखिए, फिसल पट्टी के नीचे कितना पानी जमा है। इस पूरे गार्डन एरिया में 16 करोड़ रुपए प्रदेश की सरकार ने खर्चा किया था स्मार्ट सिटी के माध्यम से। आप सोचिए क्या स्थिति है। लोगों से बात भी हम करते चलेंगे। बूढ़ापारा के लोग हमारे साथ हैं। क्या स्थिति है आसपास के गार्डन की, बूढ़ा तालाब की खासकर? बूढ़ा तालाब गार्डन आज के डेट में पूरा अंधेरों से घिरा हुआ है, क्योंकि रात होने के बाद यहाँ अंधेरा हो जाता है। 4 महीने 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लाइटें बंद है, बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है। और गार्डन की ये स्थिति है कि पानी भरा हुआ है, बच्चे झूलते हैं बरसात में, पर उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। रात को सांप बिच्छू आते हैं, जिससे यहाँ के रहवासी परेशान हैं, क्योंकि गार्डन में खेलने वाले बच्चों को अगर कुछ हो जाएगा तो उसका जवाबदार कौन होगा। और अच्छा, ये अनुपम गार्डन और बाकी बड़े बड़े गार्डन, उनकी क्या स्थिति है? वहाँ भी भारी पानी भरा हुआ है। जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं वहाँ स्थिति यह है कि आज नाविक के रूप में तैरना पड़ सकता है बच्चों को, और गिर गए तो काफ़ी चोट आएगी। और उसी स्थिति में यहाँ नगर निगम का जो हमारा नगरीय निकाय क्षेत्र है, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का, जो दक्षिण के लाडले विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया था नई सड़क, लेकिन अभी तो बहुत बुरा हाल है। अभी बुरा हाल ये है कि नगर निगम के द्वारा यहाँ अनदेखी की जा रही है। बिल्कुल 16 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं देखिए। और किस तरीके से बच्चे का, तो कोई बच्चा अगर धोखे से इस पे चले जाए तो देखिए अंग भंग हो जाएगा। इतना ये प्लास्टिक धार है देखिए।
कि बच्चा इस पे जाएगा तो हाथ पैर कटने का डर है। आप कहाँ रहते हो और इस गार्डन से पहले कहाँ गए थे आप? पुरानी बस्ती में रहते हैं। ये अनुपम गार्डन आप गए थे, बता रहे थे, क्या स्थिति हुआ? ज़्यादा वहाँ पे पानी भरा हुआ था, ज़रूरत से ज़्यादा पानी भरा हुआ था। साफ़ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है और सुरक्षा के नाम पर वहाँ पे कोई गार्ड वार्ड भी नहीं। अगर किसी बच्चे को शाम ढलते वहाँ पे काफ़ी अंधेरा भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर आए तो यहाँ क्या स्थिति देखने को? यहाँ तो और बदतर स्थिति है। कल अनुपम गार्डन गए थे, आज सोचे यहाँ जाते हैं तो यहाँ भी साफ़ सफाई बिल्कुल देख सकते हैं आप, है ही नहीं कहीं पे। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताते हैं कि शाम होते ही पूरा अंधेरे में डूब जाता है। अभी गार्ड ने बताया कि यहाँ असोड़िया सांप निकलता है, घोड़ा करैत निकलता है। अच्छा, हम लोग पंकज गार्डन गए थे, वहाँ तो लाइट नहीं जल रही थी, पूरा कुछ नहीं, पूरा टुकड़ा पुकड़ा पड़ा, कुछ नहीं। अभी ऐसा प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, बस जैसे तैसे घुमा रहे हैं, खिला रहे हैं, बस हो गया। ये कैसा है गार्डन? ये अच्छा नहीं, थोड़ा वो इसमें कीचड़ उचड़ है पूरा, तो इसमें गार्डन भी जो इतना टूटा है। चलिए, यानी कह सकते हैं संदीप, ये बदहाल स्थिति जो है गार्डन्स की, ये किसी एक गार्डन की नहीं है और ये सबसे बड़े बूढ़े तालाब जिसका आप जिक्र करें, सबसे बड़े गार्डन की स्थिति है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम किसी भी तरह जिम्मेदारों तक ये मसला उठाएं। बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं सरोकार के इस हफ्ते में जो विषय हमने अलग अलग शहरों के गार्डन उद्यानों की बदहाली का मुद्दा उठाया, अब तस्वीर सरोकार में मुद्दा उठाने के बाद बदलेगी। ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी बता देते हैं जल्दी से कि अलग अलग शहरों में हम जब गए तो वहां पार्कों की बदहाली के पीछे कारण क्या रहे, प्रमुख कारण क्या रहे, पार्कों का हाल बेहाल क्यों है, जल्दी से समझिए। निर्माण के बाद निगम मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देता, गलत जगहों पर पार्क बनाने से लोग जाते नहीं हैं, लोग बचते हैं जाने से। एक कारण यह भी आया कि पार्कों में समय पर और ठीक से साफ सफाई नहीं होती है, कचरा पसरा रहता है वहां। एक कारण यह भी है कि जब मानसून आता है तो बारिश के मौसम में पानी भर जाता है गार्डन्स में, उद्यानों में, और कई पार्क तो नशेड़ियों का अड्डा बन गए हैं। ये एक प्रमुख कारण बेहाली का गार्डन्स के सामने आया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, नया मुद्दा उठाएंगे।